है वो संदेश सुनते हैं। हम लोग एक वचन देखते हैं 1 कोरिन्थियंस उसका 11 का 28। बाइबल रीडिंग में ब्रदर प्रदीप सहायता कीजिए। 1 कोरिन्थियंस 11 उसका 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आइए दिए गए वचन के लिए प्रभु से आशीष मांगते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु पिता, फिर से एक बार प्रभु हम सबको आपके सामने घुटने टेकने का अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे मेरे महान परमेश्वर प्रभु पिता, जो भी मेज की संगति के बारे में आप बात करना चाहते हैं प्रभु, आप प्रभु बात कीजिए प्रभु। और प्रभु मुझे से निकम्मे दास को प्रभु आप खाली कीजिए, क्रूस की आड़ छुपा लीजिए प्रभु। आप जो वचन प्रभु देना चाहते हैं प्रभु, आपकी वचन और से वो वचन आने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए। मुझ में तो इतनी ज्ञान बुद्धि नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु आप मेरे साथ हैं ऐसे विश्वास करते हुए प्रभु छोटी सी विनती प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। जैसे कि अभी हम लोगों ने वचन पढ़ा 1 कोरिन्थियंस उसका 11 का 28 जो हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन हम लोगों को मेज में भाग लेने से पहले जो हम लोग परमेश्वर का जो वचन देखते हैं, परमेश्वर ने यहाँ पे हमको अपने आप को जांचने के लिए कहा है। बहुत बार ये होता है कि हम लोग अपने आप को जांचने के अलावा हम लोग दूसरों को जांचना चालू करते हैं। तो जो मेज की संगति है उसमें प्रभु ने हम लोगों को जो वचन दिया है वो अपने आप को जांचने के लिए दिया है, ना कि दूसरों को जांचने के लिए। इस संदर्भ में हम कुछ वचनों को देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं मत्ती अध्याय उसका 7वां अध्याय उसका 1 से 4 हम लोग पढ़ते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आँख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रभु के वचन के द्वारा देखा, प्रभु ने दोष लगाने वालों के लिए क्या कहा है। जैसे कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, प्रभु यहाँ पे क्लियरली कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोगों को प्रभु ने जो आज्ञा दी है कि हम लोगों को किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, किसी को हम लोगों को कंडेम नहीं करना है। और जैसे कि तीसरे वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्टा तुझे नहीं दिखता? जब तेरी आँख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरे आँख से तिनका निकाल दूं? तो यहाँ पे भी वचन में प्रभु कहता है कि जब हमारा खुद का जीवन ठीक नहीं है तो हम किसी दूसरे के जीवन को हम कैसे कह सकते हैं कि फलाना आदमी का जीवन ठीक नहीं है यार। तो हमको सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने 1 कोरिन्थियंस 11:28 का हम लोगों ने जो वचन देखा, प्रभु ने मेज में भाग लेने से पहले हमको आज्ञा दी है कि हमको खुद को जांचना है, ना कि हम लोगों को दूसरे को जांचना है। उसी में का हम लोग 7 7:5 पढ़ लेते हैं, 7 का 5। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्टा निकाल दे, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ पे बाइबल में जो दूसरे के ऊपर दोष लगाता है, बाइबल में उसे क्या कहा है? 7 के 5 में हम लोगों ने देखा, हे कपटी। तो हमको कपट से जीवन नहीं बिताना है, हम लोगों को दूसरों को कंडेम नहीं करना है। हम लोगों को जो अपने में खामियां है, जो अपने में कमियां है, उसको हम लोगों को ठीक ठाक करना है, ना कि दूसरों को जज करते हम लोगों को बैठना है। क्योंकि दूसरों को जज करने वाले आदमी को बाइबल में हे कपटी कहा है। तो हम लोगों को कपट भरा जीवन नहीं जीना है। अभी इसी में हम लोग एक देखते हैं कि जैसे कि हम लोग बहुत बार दूसरों पे जब हम लोग दोष लगाते हैं, तभी हम लोग बहुत बार परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं
उनके ऊपर भी हम लोग दोष लगाते हैं। वैसा भी हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। हम लोग उसमें देखते हैं कि जेनेसिस 12 का 3, उत्पत्ति उसका 12 का 3 हम लोग पढ़ेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये 7 ब्लेसिंग्स है जो अब्राहम को दिया हुआ है। जो अब्राहम है वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। तो यहाँ पे 12 के 3 में हम लोगों ने पढ़ा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। तो जैसे कि हम लोग परमेश्वर के अभिषिक्त को कभी हम लोग जानते अजानते हुए हम लोग कभी परमेश्वर के अभिषिक्त के बारे में कहते हैं, तो जैसे कि अब्राहम को ऑलरेडी परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया हुआ है कि जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। तो जानते अजानते हुए हम लोग जो मतलब परमेश्वर के अभिषेक को हम लोग ब्लेम करते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में जो है वो शाप आता है। और धर्मियों के विषय में परमेश्वर क्या कहता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। भजन संहिता 37:24, भजन संहिता 37:34, साम्स 37:24। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी परमेश्वर के जो धर्मी जन है उनसे भी गलतियां होती है, लेकिन जो धर्मी जन गलती करता है उसके बारे में परमेश्वर स्वयं क्या कहता है कि चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो और एक वचन हम लोग देखते हैं, प्रोवर्ब्स नीति सूत्र उसका 24 का 24:16, प्रोवर्ब्स 24:16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पे और एक वचन हम लोगों ने देखा कि प्रभु उसके धर्मियों के विषय में क्या कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने जो परमेश्वर के धर्मी जन है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को मानना है तो परमेश्वर के सामने मानना है। और हम लोगों को किसी भी अभिषेक के ऊपर या परमेश्वर के किसी के दास के ऊपर या जो धर्मी जन है किसी को भी हम लोगों को कंडेम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद धर्मियों के विषय में कहता है कि वो उनको कैसे संभालता है करके। इसके लिए हम लोग और एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12:19। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। जैसे कि हम लोगों ने धर्मियों के विषय में कहा, तो धर्मियों को भी परमेश्वर ने जो है कहा है, हे प्रियो बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। तो जब भी हम लोग किसी धर्मी या किसी अभिषेक के ऊपर जब भी कुछ बात कहते हैं, तो हम लोगों का बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेगा, क्योंकि ये वचन में खुद लिखा हुआ है, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर कहता है मेरा काम है। और धर्मी को क्या कह रहना है? ऐसे हालात में धर्मी को चुपचाप रहना है, क्योंकि बदला लेना जो काम है वो परमेश्वर का है। हम लोग और एक क्षमा करने का गुण जो है, मतलब जो क्षमा करने का गुण है वो भी हम लोग एक देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6:37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ पे वापस परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा कर दिया जाएगा। तो हम लोगों को दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है, और अगर कोई हमारा भाई कोई कुछ गलती किया है तो हमको उसको क्षमा करना है, जैसे कि बाइबल में कहा है हमको उसको क्षमा कर देना है। इसमें हम लोग एक वचन पढ़ेंगे यूसुफ के जीवन में, जेनेसिस 50 उसका 15 से 17 पढ़ते हैं। उत्पत्ति 50 अध्याय 15 से 17 पढ़ेंगे। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले,
इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो यूसुफ के भाइयों ने उसके प्रति जो किया था, उसके भाइयों ने उसको मार डालने की कोशिश की थी, मतलब इतना संगीन अपराध उन्होंने किया था, तो भी यूसुफ के जीवन में हम लोगों ने देखा कि यूसुफ के जीवन में क्या था, एक क्षमा करने का गुण था। मतलब यूसुफ के भाइयों ने उसके प्रति जो भी किया, 50 का हम लोग 21 पढ़ते हैं, जेनेसिस 50 का 21। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। तो यहाँ पे यूसुफ के जीवन से भी हम लोगों ने देखा उसके प्रति इन लोगों ने कितना भयंकर पाप किया था, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, उनको दोषी नहीं ठहराया। जैसे कि हम लोगों ने मत्ती का 6 का 27 पढ़ा, उसने उन लोगों को जो है क्षमा कर दिया। तो जो मेज की सेवकाई है, जो हम लोग मेज में भाग लेते हैं, उसमें हम लोग जो देखते हैं, पहला हम लोगों को ये सीखना है 1 कुरिन्थियंस 11:28 के द्वारा कि मनुष्य अपने आप को जांचना है, ना कि हमको दूसरों को जांचना है। मेज में हम भाग ले रहे हैं तो हमको खुद को जांचना है, हमको दूसरे लोगों को नहीं जांचना है कि वो किस रीति से मेज में भाग ले रहे हैं। और दूसरा, एक तो ये हो गया कि अपने आप को जांचने के बारे में, और दूसरा एक हम लोग एक और रेफरेंस पढ़ लेते हैं, यूहन की पत्री, उसका 8 अध्याय 1 से 11 हम लोग पढ़ते हैं। यूहन 8:1-11। परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यहाँ पे हम लोगों ने व्यभिचारी स्त्री के बारे में देखा, तो यहाँ पे वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी हुई गई है। तो यहाँ पे सब लोग उसको जो है दंड की आज्ञा देने के लिए, उसको पत्थरवाह करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम लोगों में से जिसने किसी ने पाप नहीं किया वो पहले पत्थर उठाए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, मनुष्य का जीवन ऐसा है कि सब पाप में गिर चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मतलब उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने पाप नहीं किया था, तो उस कारण कोई उस स्त्री को पत्थर नहीं मारा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लोग 11 वचन पढ़ते हैं, उसने कहा, हे स्त्री, उसने कहा, हे प्रभु, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप न करना। यहाँ पे जैसे है कि इसको प्रभु ने क्षमा तो कर दिया है, लेकिन क्षमा करने के साथ साथ प्रभु ने इसको एक कमांडमेंट भी दी है। वो कमांडमेंट क्या है कि फिर पाप न करना। मतलब जो हम लोगों का जीवन है, जो हम लोग हमारा जीवन जी रहे हैं, अगर हमको लगता है उस जीवन में हमारी कुछ कमी घटी है, हम जो परमेश्वर के लायक जो जीवन जी रहे हैं वैसा नहीं जी रहे, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपना मन फिराना है। मतलब जिस पाप में हम लोग जा रहे हैं उस पाप से हम लोगों को अपना मन फिराना है। तो मन फिराने के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, उस वचनों को भी हम लोग देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 का 32, लूका 5:32। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये जो स्त्री थी वो पापिन थी, ठीक है। तो परमेश्वर यहाँ पे जो वचन बात कर रहा है
मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो परमेश्वर जो है हमारा सबको मन फिराने के लिए आया हुआ है, पापियों को भी मन फिराने के लिए परमेश्वर आया हुआ है। और एक वचन देखते हैं मन फिराने के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। एक्ट्स चैप्टर 17:30, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 वचन। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को मन फिराने की परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। तो हम लोग जो हमारे पापों में हम लोग हैं, जो भी हम लोगों से पाप हो रहा है, जो पाप हम लोग नहीं छोड़ रहे या हमसे छूट नहीं रहा है, तो हम लोगों को परमेश्वर यहाँ पे और एक अवसर दे रहा है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब जो जो हमने परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी है उस पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो परमेश्वर जो है सब लोगों को मन फिराने का और एक अवसर दे रहा है। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 9 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 वचन, 2 पीटर चैप्टर 3 9 वर्स। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रभु जो है उसकी इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो जाए। तो प्रभु परमेश्वर सबको अवसर दे रहा है, लेकिन उस अवसर को हम कितना बहुमूल्य समझते हैं ये हमारे ऊपर है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये वचनों में नहीं जाएंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जल प्रलय के समय में नोहा के जल प्रलय के समय पे परमेश्वर ने उन लोगों को भी अवसर दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपने मनों को जो है कठिन कर लिया था। वो मनों को अपने कठिन करने की वजह से क्या हुआ, वो लोग नाश हो गए। सदोम और गमोरा का भी हम लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं, तो वहां पे भी परमेश्वर ने उन लोगों को भी अवसर दिया था, लेकिन जब पाप हद से बढ़ गया तो परमेश्वर को उनको नाश करना पड़ा। इतना ही नहीं, हम लोग जो मिस्र से इस्राएली लोग निकले, इस्राएली लोगों का अगर हम लोग जर्नी देखते हैं तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने रास्ते में सब कुछ दिया, जो जो उनको चाहिए था वो सब कुछ दिया। वो सब कुछ देने के बाद में भी वो लोग कुड़कुड़ाहट करते रहे, परमेश्वर के लिए अपना मन नहीं फिराया। तो मन नहीं फिराया, उसके कारण उनका क्या हो गया, नाश हो गया। मतलब परमेश्वर ने उनको भी बहुत सारा अवसर दिया था, लेकिन वो हटीले मन के थे, परमेश्वर के प्रति अपना मन फिरा ही नहीं रहे थे। तो जैसे कि परमेश्वर ने कहा मैं धीरज धरता हूँ, लेकिन धीरज एक समय तक प्रभु धरेगा। कितने समय तक प्रभु धरेगा, वो है हम लोगों को जब तक परमेश्वर धीरज धरता है तब तक अपने आप को अपना मन फिराना चाहिए। अगर हम लोग मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे। और जैसे कि हम लोगों को निनवे शहर के बारे में पता है, निनवे शहर के बारे में परमेश्वर निनवे शहर को भी नाश करने वाला था, लेकिन निनवे शहर को जैसे योना के द्वारा सुसमाचार मिला कि परमेश्वर जो है वो निनवे शहर को नाश करने वाला है, तो उन लोगों ने पश्चाताप किया और उन लोगों ने प्रार्थना की, और प्रार्थना के द्वारा निनवे शहर जो है वो बच गया। वो एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं मती रचित सुसमाचार 12:41, मैथ्यू 12:41। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो निनवे के लोगों ने जो परमेश्वर का वचन सुनकर पश्चाताप किया, तो परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। तो अभी जैसे कि निनवे शहर ने उनके जो भी कुछ कमी घटिया थी, तो वो देखकर निनवे के शहर के लोगों ने पश्चाताप किया, तो वैसे ही हम लोगों को भी हमारे जीवन में अगर कुछ कमी घटी है तो हमको भी पश्चाताप करना है। और निनवे शहर के लोगों के बारे में अगर हम लोग और एक देखें तो निनवे शहर को सुसमाचार का कार्य देने के लिए प्रभु ने योना को चुना था। अगर योना के बारे में हम लोग देखें तो योना खुद एक हटीले मन का था। जैसे कि परमेश्वर ने उसको निनवे शहर जाने के लिए कहा था, तो वो निनवे शहर को नहीं जाते हुए वो
उधर से भाग रहा था, मतलब निनवे शहर को वो नहीं जाना चाहता था। फिर बाद में हम सब लोगों को पता है कि योना के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हठीले लोगों को समझाने के लिए एक हठीले को भेजा गया है। तो मतलब ये हम लोग देखते हैं, लेकिन जब जिस प्रकार से निनवे शहर का लोगों ने वो सुसमाचार सुना, वैसे ही उन लोगों ने मन फिराया। और योना के बारे में भी हम लोग अगर एक देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने अगर किसी कार्य के लिए हमें नियुक्त किया हुआ है, तो उस कार्य को हम लोगों को करना चाहिए। परमेश्वर कैसे भी करके वो कार्य हमसे करवा ही लेगा। जैसे कि योना के बारे में जिस कार्य के लिए उसको नियुक्त किया था, वो पहले उस कार्य को नहीं किया, फिर वो मछली के पेट में रहा, फिर सब जैसे कि हम लोगों को पता है। लेकिन प्रभु ने उस कार्य को उसी के द्वारा किया। तो जब भी प्रभु हम लोगों को कोई कार्य सौंपता है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोगों को उसको प्यार से करना है, नहीं तो प्रभु तो उसका कार्य अब हमारे थ्रू से जो उसको करवाना है करवा ही लेगा करके। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इसलिए मनुष्य को अपने आप को जांचना है, हम लोगों को दूसरों को नहीं जांचना है। और हम लोगों को जहाँ पे हम लोग गलत है, वहाँ पे हम लोगों को हमारा जो मन है वो मन फिराना है। और एक हम लोग देखते हैं कि 1 कुरिन्थियंस उसका 11 का 24, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो जैसे कि ये वचन हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु ने जो ये मेज की सेवकाई चालू की, तो ये मेज की सेवकाई चालू करने के पीछे भी प्रभु का पर्पस था। प्रभु जब भी पकड़वा जाने के पहले उसने अपने शिष्यों को लेकर ये मेज की सेवकाई जो शुरू की, उसके पीछे ये पर्पस था कि हम लोग प्रभु के आगमन तक, प्रभु जब तक ना आए तब तक हम लोग संगति में इकट्ठा जुटते रहें। अगर हम लोग संगति नहीं करेंगे, अगर ये प्रभु मेज की सेवकाई अगर चालू नहीं करते थे, तो हम लोग तितर बितर हो जाते थे, हम लोग सब इकट्ठा नहीं जुटते थे, संगति नहीं करते थे। तो इसके लिए जो मेज की सेवकाई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भी हम लोग मेज की सेवकाई में जाते हैं, तभी हम लोगों को परमेश्वर के जो पुनरुत्थान है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, वो बलिदान को याद करते हुए हम लोगों को परमेश्वर के मेज में जाना है। क्योंकि जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, तब हम लोगों का जो आत्मिक मनुष्यत्व जो था वो मर गया, और अब हम लोग जो है बपतिस्मा लेने के बाद मसीह के लिए जी उठे हैं करके। तो मसीह हमारे अंदर जीवित है और मैं मसीह में जीवित हूँ। जैसे कि हम लोग वो गाना भी गाते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, वैसे कि जब भी हम लोग बपतिस्मा लिए हैं, तभी हम लोग मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और मसीह अभी हम लोगों में जीवित है। और दूसरा क्या है कि मसीह में हम सब लोग एक देह है, मतलब एक कलीसिया, एक देह है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक देह जब भी रहता है, तभी एक बॉडी को जो ब्रेन कमांड करता है उसको सुनना पड़ता है। तो उन वचनों को भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। 1 कुरिन्थियंस 12 उसका 12 to 17 हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। जैसे कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, उसमें से 13 वचन में वापस एक बार पढ़ लेता हूँ। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो हम लोगों ने जो बपतिस्मा लिया है, तो बपतिस्मा लेने के बाद अभी हम सब जो है वो एक देह हुए। तो हम लोगों को जो कलीसिया की जो सेवकाई करना है, वो एक देह होके करना है। जैसे कि वचन में कहा है कि आँख बढ़ाई नहीं मार सकता कि मैं आँख हूँ, पैर बढ़ाई नहीं मार सकते कि मैं पैर हूँ। तो मतलब ये सब जो है अंग है, सब अंगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है। अगर सपोज हमारे हाथ में पेन होता है, तो हमारे पूरे बॉडी में भी पेन होता है।
तो एक देह होने के लिए हम लोगों को मतलब मसीह ने हम लोगों को एक देह इसके लिए बनाया क्योंकि हम मसीह की संगति कर सके। तो इसके लिए हम लोगों को प्रभु ने एक देह बनाया है। और उसमें और हम लोग वचन पढ़ लेते हैं, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 27-28 वचन पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 27 और 28 वचन में पढ़ता हूँ। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, एक वरदान भी दिया हुआ है। तो मतलब जो भी मंडली कलीसिया में जो लोग हैं उनको हर एक को प्रभु ने चुना है। तो जिस को प्रभु ने चुना है वो जब भी प्रभु उसको बुलाहट करता है तभी वो उनकी बुलाहट को तुच्छ से न जाने। प्रभु ने जिस काम के लिए उनको चुना हुआ है, हम लोगों को चुना हुआ है, तो हम लोग वो प्रभु की बुलाहट को तुच्छ से न जाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम है। मतलब कोई एक काम नहीं है कि कोई एक आदमी खड़ा होकर वो काम कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने 28 में पढ़ा, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पे बहुत सारे काम है और वो काम करने के लिए प्रभु की मंडली कलीसिया एक देह, एक अंग इसके लिए बनी है, क्योंकि सब कोई, हर कोई अंग अपना काम कर सके। जैसे हाथों का जो काम है वो हाथ करे, पैरों का जो काम है पैर करे, आंखों का जो काम है आंख करे। तो इसीलिए हम लोगों को सबको प्रभु में एक मंडली देह कलशा, मतलब एक देह में प्रभु ने हम लोगों को बनाया हुआ है। इसमें हम लोग जो प्रभु की जो बुलाहट है उसको हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो उसके द्वारा हम लोग जो है मतलब विनाश में हम लोग गिर जाते हैं। और इसमें जो हम लोग अभी काफ़ी सारे जो लोग हैं जो प्रभु में काफ़ी सालों से है, लेकिन वो प्रभु में आज भी उनको लगता है कि आज भी उनकी बुलाहट नहीं आई है। जब भी उनसे बात करो तो वो बोलते कि मेरा टाइम नहीं आया, मेरा टाइम नहीं आया, मेरा टाइम नहीं आया। तो प्रभु उनसे बात करेगा कि प्रभु जब जिस समय उनको यूज करना चाहिए, लेकिन वो प्रभु की बुलाहट होनी चाहिए। मतलब मेरा टाइम नहीं आया करके मैं एक एक्सकेप लेके निकल जाऊंगा, वैसा नहीं है। मतलब अगर प्रभु ने मुझे बुलाया है तो मुझे प्रभु के लिए जो मेरा बोझ उठाना है वो मुझे उठाना ही है। इसमें हम लोग और एक वचन पढ़ लेते हैं, हिब्रू उसका 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर जो वचन है इब्री लोगों के बारे में लिखा हुआ है। इब्री लोग परमेश्वर के साथ सालों से थे, पराक्रमी काम परमेश्वर के देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये वचन उनके लिए कहना पड़ रहा है कि समय के हिसाब से अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम कैसे हो कि दूध पीने वाले बच्चों के जैसा। मतलब अभी तक तुम दूध ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आगे चल के तुमको जो पूरी अन्न सामग्री जो दी जाएगी वो तुम कैसे डाइजेस्ट करोगे। तो हम लोगों को हमारा भी जीवन यहाँ पे, अगर हम लोग प्रभु में है जो इतने साल से, सिर्फ हम लोगों को चर्च में आना और चर्च से जाना इतना ही हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों को प्रभु ने किसी भी सेवकाई के लिए क्यों ना हो, किसी भी सेवकाई के लिए प्रभु ने चुना हुआ हो, तो उस सेवकाई का हम लोगों को भाग बनना है। क्योंकि सिर्फ आना और जाना, इसमें हम लोगों की आत्मिक उन्नति नहीं होगी, हमारे परिवार की आत्मिक उन्नति नहीं होगी, हमारी मंडली कलीसिया की आत्मिक उन्नति नहीं होगी। तो जो परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक देह बन के रखा है, जैसे कि हाथ हाथ का काम करे, पैर पैर का काम नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, तो पैर को भी पैर का काम करना है। जिसके लिए पैरों को प्रभु ने खड़ा किया है उसको पैरों को पैरों का काम करना है, आंखों को आंखों का काम करना है। तो मंडली कलीसिया में भी जब हम लोग सब संगति करते हैं, सहभागिता लेते हैं, तो हम लोगों को जो प्रभु ने हम लोगों को जो कार्य दिए हुए हैं उन कार्यों के द्वारा हम लोगों को प्रभु की महिमा भी करनी है। फिलिपियंस का एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, फिलिपियंस 3:10।
ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मन को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा फिलिपियंस का 3:10, क्योंकि मसीह के कारण, एक मिनट, ताकि मैं उसकी और उसकी मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो मेज हमें क्या याद दिलाती है कि प्रभु के दुखों में हम लोगों को सहभागी होना है। और जैसे कि हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, हमारा जो आत्मिक मतलब जो हम लोग पहले जीवन कार्य करते थे वो मर चुका है, और अभी हम लोग जो है प्रभु मसीह के लिए जी रहे हैं। तो प्रभु की दुख में भी हम लोगों को जो है सहभागिता लेना है। और जो प्रभु का देह का जो मुख्य घटक है उसमें क्या है कि संगत, मसीह के देह का अविभाज्य घटक क्या है कि संगति। हम लोगों को प्रभु के साथ संगति ही करना है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी हम लोगों को अगर कुछ बोलते हैं तो हम लोगों को बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो अगर हम लोग मसीह के साथ मरे हुआ जीवन अगर हम लोग जी रहे हैं, मतलब मसीह के मरे हुए के बाद, मतलब मसीह के मरे हुए द्वारा हम लोग अगर वो जीवन जी रहे, तो हम लोगों को वो चीज़ कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग जो है अभी मसीह के साथ मसीह के दुख में सहभागी होने के लिए इस मेज और रोटी में प्याला ले रहे हैं। तो अभी जैसे कि है कि हम लोगों ने जो विषय देखे, पहले तो हम लोगों को अपने आप को जांचना है, फिर उसके बाद हम लोगों के जो पाप है उनमें से हम लोगों को मन फिराव करना है। मन फिराव का अवसर है जो प्रभु ने दिया है। फिर उसके बाद प्रभु ने जैसे 11:24 में जो कमांडमेंट दी है कि रोटी और प्याले में भाग लेते रहो, मेरे आने तक मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु के आने तक प्रभु की संगति के लिए हम लोगों को, प्रभु की संगति में हम लोगों को जुटे रहना है। और जैसे कि हम लोग एक मंडली, एक देह है, तो जैसे कि हर एक अंग जो अपना अपना कार्य करता है, वैसे ही प्रभु हम लोगों को एक अंग की तरह रखा है। किसी को आंख रखा है, किसी को कान रखा है, किसी को पैर रखा है। तो कोई भी अंग, जैसे कि वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि आंख की बड़ाई ना मारे कि मैं देख सकता हूं करके। तो जिस भी पार्ट में प्रभु ने हम लोगों को इस देह में हम लोगों को जो जोड़ा हुआ है, हम लोग वो कार्य करें और हम लोग वो कार्य करके प्रभु को महिमा दे। और जैसे हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि ये प्रभु के मृत्यु के आने तक और मृत्युंजय की सामर्थ्य को और प्रभु के साथ दुख में सहभागी होने के लिए हम लोग इस रोटी और इस प्याला में भाग देंगे। दिए गए वचन पे प्रभु आशीष करे।